नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, हजरतगंज में, जहां पर लगातार प्रदर्शन का माहौल देखा जा रहा है। यहां पर अभी कुछ दिन पहले मौलाना जर्जिस अंसारी के द्वारा सनातन धर्म के और मथुरा श्री कृष्ण जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष यादव यहां पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन में यहां पे मौलाना जर्जिस के पुतले फूके गए और यहां पे उनके विरोध पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अखिलेश यादव को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की जा रही है। आइए उनके समर्थकों से बात करते हैं, क्या जानते हैं कि विरोध उनका किस बात को लेके है और किस नाराजगी को लेके है। चलिए बात करते हैं, क्या नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है? नाराजगी ये है कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इससे युवा में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। आज के बाद भी अगर कोई अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो ऐसे ही पुतला फूका जाएगा, ऐसे ही लोगों को मारा जाएगा। और कोई हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र के खिलाफ कोई ऐसा बोलेगा आज के बाद। मौलाना जर्जिस, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना था। उन्होंने हमारे राम के खिलाफ और हमारे श्री कृष्ण के खिलाफ उनको नमाजी बताया था। अच्छा, ये बहुत अभद्र टिप्पणी हमारे सनातन धर्म के श्रीमद् भागवत को भी लेकर उनके ऊपर भी हमारे मतलब कि हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हमारे धर्म के बारे में उपक्ष कोई भी बात बोल दी जा रही है बिना सोचे समझे। ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। अगर दूसरे किसी कंट्री में होता, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग किसी दूसरे कंट्री में होता तो अभी तक इस चीज का तुरंत के तुरंत उसका डिक्लेयर कर दिया जाता क्या होना है। पर अभी तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो मौलाना के खिलाफ, और जो लोग अभद्र टिप्पणी दी है उन लोग के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक बात करें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे माहौल में ऐसे विवाद होना और इस तरह से चीज़ों को उठना एक तरफ से विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दा भी बन रहा है सरकारों के लिए। अगर हम बात करें मथुरा की, क्योंकि मथुरा में भी मंदिर बनने की मांग जहाँ पे उठ रही है, वहीं पे मौलाना जर्जिस अंसारी की इस तरह से विवादित टिप्पणी को लेके बीजेपी कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश में आ चुका है और इनसे बात करेंगे लगातार। कभी सभी कार्यकर्ताओं से क्या लग रहा है, किस तरह का विरोध आप लोग यहाँ पे दर्ज कराना चाह रहे हैं? ये मौलाना जर्जिस एक सुअर है जो अपने मुंह से बार-बार गंदगी निकाल रहा है। पहले हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण पे उसने आक्षेप किया, अब भगवान भोलेनाथ पे आक्षेप कर रहा है। हम उसका पुतला फूंक रहे हैं और हम उसके खिलाफ क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अब मौलाना की हरकतें बर्दाश्त बाहर हो गई। आप देख रहे हैं हिंदुत्व को लेके अभद्र टिप्पणियां हर जगह से हो रही है, चाहे संसद के परिसर के अंदर की बात हो या मौलाना के द्वारा दी गई इस तरह बयान को लेकर। किस तरह समझ रहे हैं आप लोग? ये विपक्ष मौलाना को आगे करके भारत की राजनीति को, भारत के में सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। और भारत में जो संविधान में बोलने की आज़ादी का एक अधिकार है, उसका गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे विपक्ष में अखिलेश यादव हों, चाहे आपके राहुल गांधी हों, ये सब सनातन विरोधी हो गए हैं। और इनके मैं मौलाना को इनकाउंटर के लिए ही मांग करूंगा। कुल मिला के मौलाना को इनकाउंटर होना चाहिए, पप्पू यादव को जेल में डाला जाए। और विपक्ष से यही बात मांगने जवाब चाहते हैं कि मौलाना के खिलाफ वो बोल क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पे जनता कह रही है कि विपक्ष के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ विपक्ष क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष हर मसले में आगे आता है तो सनातन धर्म के पीछे कई सवाल जो उठ रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहा है। आगे भी बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे मौलाना के बाद ठीक है, हिंदुत्व को लेकर संसद परिषद में भी एक ऐसा पप्पू यादव द्वारा बवाल किया। पप्पू यादव पे देशद्रोह का मुकदमा चले, ऐसे सांसद को देश की संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और शर्म की बात है कि अखिलेश यादव के सांसद और अखिलेश यादव पूरा समर्थन दे रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़े शर्म की बात है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की फोटो एक सांसद के पैरों में रखी गई और अखिलेश यादव के लोग हंस रहे थे। तो अखिलेश यादव अपना पक्ष स्पष्ट करें, वरना अगला आंदोलन सीधे अखिलेश यादव के साथ होगा। जो मौलाना जर्जरी ने जो ये कर्तव्य किया है उस पर आप क्या कहेंगे? मौलाना का इनकाउंटर हो। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि मौलाना मारा जाए और पूरी उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मौलाना मारा जाएगा। क्या ऐसी विपक्षी ताकत आ रही है उसके अंदर की लग रहा है कि उसको कौन सी ऐसी ताकत दे रहा है कि वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा है? श्री भगवद गीता को लेकर भी बोला, श्री कृष्ण जी को भी बोला कि नमाज पढ़ा है उन्होंने 5 बार, इन सब पे भी टिप्पणियां की है। इस पर क्या बोलेंगे? पूरे देश में विपक्षी ताकत है, आपने देख ली। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की ताकत देखिएगा, मौलाना मारा जाएगा। मौलाना मारा जाएगा। तो यहाँ पे लगातार विपक्ष और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिस तरह से विपक्ष या मौलाना जर्जरी के द्वारा सनातन धर्म को अपमान किया जा रहा है उस पर कष्ट से कष्ट कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।